ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, इसका एग्जांपल चेक करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है उसको आपको फिर से वीडियो पॉज करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये ध्यान से देखिए, इसका ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम बना के। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे किया जाए। ठीक, तो क्वेश्चन पहला क्या स्टेप होता है कि देखना यार कोई सीरीज़ या पैरेलल में है क्या। तो क्या कोई सीरीज़ या पैरेलल में है? नहीं दिख रहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा हो तो देखिए। नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। फिर अगला क्या दिख रहा है आपको? आगे देखना है कोई भी सिंप्लीफाइड फीडबैक सिस्टम है क्या। हाँ यार, ये तो सिंप्लीफाइड फीडबैक सिस्टम दिख रहा है मुझे। हाँ ना, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए पहले, है ना। एक एक स्टेप बढ़ाना। ये देखो, ये सिंप्लीफाइड फीडबैक सिस्टम है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये सिंप्लीफाइड फीडबैक सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर वाला ब्लॉक माइनस ऊपर वाला ब्लॉक इनटू फीडबैक सिस्टम, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसको ऐसे याद कर लो। तो G1 कैसे लिखा मैंने, बताओ। G1S 1 प्लस होगा माइनस, बताओ। माइनस या प्लस है, मतलब कुछ नहीं दिया तो क्या है, प्लस लिखना है। ओके, कुछ नहीं दिया तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। चलो ठीक है, 1 माइनस G1S इंटू H1S। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँगा अगला स्टेप कि यार इस ब्लॉक को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये दोनों ब्लॉक क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में हो जाएंगे। हाँ यार, ये ब्लॉक हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पिकअप पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। आगे लाने के लिए क्या तरीका होता है पिकअप पॉइंट को आगे लाने का? पिकअप पॉइंट को जब आगे लाते हैं तो क्या करते हैं, जिस ब्लॉक से ऊपर कूदा के लाते हैं आगे ऊपर लेके आते हैं, उस ब्लॉक को डिवाइड कर देते हैं। तो किस ब्लॉक से ऊपर लेके आ रहे हैं, G2 से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो उस फीडबैक ब्लॉक में G2 डिवाइड कर दिया मैंने। यही तरीका होता है ना, ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये अब सर्किट कैसा बन गया हमारा, ऐसा बन गया। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ये जो है फिर से सीरीज़ में आ गया, और सीरीज़ वाले बंदे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर की जगह एक ब्लॉक में अलग रिप्लेस करके लिख सकता हूँ ना, G1 G2 अपॉन 1 माइनस G1 H1 लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो बहुत बेहतरीन जा रहे हो आप। फिर अगर ये ब्लॉक आपको दिख गया है तो फिर आपको ये भी दिख जाएगा कि इसके जगह एक ब्लॉक मैंने रिप्लेस कर दिया, और फिर ये पूरा एक फीडबैक सिस्टम दिख जाएगा। ध्यान से देखो, जनरलाइज फीडबैक सिस्टम बन जाएगा। तो ये देखो, हमने लगा दिया अपना G अपॉन 1, माइनस है तो प्लस, देखो माइनस है तो प्लस G इंटू H, तो आ गया हमारा। ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन नहीं, ये पूरा इस चीज़ का ट्रांसफर फंक्शन निकल गया। अब इस चीज़ की जगह ये ब्लॉक लिख दूंगा मैं, तो देखो लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, अब क्या इस चीज़ को भी सॉल्व किया जा सकता है? अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये तो कहीं फीडबैक है क्या। तो इस बात पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या फीडबैक है क्या पैरेलल है। ओके, ये पैरेलल है यार, पैरेलल है। फीडबैक क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक होता है कि लेट अस से कि आपने कोई इनपुट दिया, ये आपका ब्लॉक में इनपुट दिया, ये समिंग पॉइंट है लेट अस से। ठीक है, ये आउटपुट से कनेक्ट होकर आ रहा है। फीडबैक नहीं लगा ना यार, इसमें देखो कहाँ फीडबैक लगा, कोई फीडबैक है, आउटपुट से कनेक्ट होकर आ रहा है क्या? नहीं यार, ये तो पैरेलल है ना, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह एक ब्लॉक रिप्लेस कर सकता हूँ प्लस करके, क्यों, पैरेलल में। ठीक है, फिर देखो इन दोनों फिर से सीरीज़ में आ गए, और सीरीज़ में आ गए तो दोनों को क्या कर दूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूँ। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया मुझे G इक्विवेलेंट मिल गया। G इक्विवेलेंट बेसिकली मैं ट्रांसफर फंक्शन को डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो मतलब इस गंदगी का ट्रांसफर फंक्शन किया है, ये है। होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रांसफर फंक्शन में डीलिंग कैसे होती है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर देखेंगे मल्टीपल इनपुट्स के ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, जैसे बहुत सारे इनपुट्स हमारे पास आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।